नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी नीतीश और निशांत पर मचा घमासान, आपस में भिड़े तेजस्वी सम्राट की और भाजपा में मची भगदड़, मंत्री ने दिया इस्तीफा की। वहीं मोदी के चैनल ने ही उड़ाया महाकुंभ का मजाक, खोल दी सारी पोल की। साथ ही भरे सदन में योगी ने धड़ाधड़ बोला झूठ, शर्म को भी आ गई शर्म की। वहीं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कंगना रनौत पर किसने कह दी ये बात की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। माधवी बुश पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हाई कोर्ट की रोक। शेयर फ्रॉड के आरोप लगे थे, स्पेशल कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया था आदेश। औरंगजेब विवाद पर सपा विधायक अबू आजमी ने बयान लिया वापस, कहा था औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, वह क्रूर शासक नहीं था। बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ा रही है एनसी, महबूबा मुफ्ती का आरोप, बोली भाजपा के एजेंट हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। तेजस्वी बोले बिहार सरकार खटारा, सीएम थका हारा। नीतीश का जवाब, तुम्हारे पिता लालू को मैंने बनाया, तुम्हारी जाति वाली कहते थे, ऐसा मत करो। नीतीश और निशांत पर घमासान, विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच तीखी हुई नोकझोंक। अरविंद केजरीवाल विपश्यना ध्यान में होंगे लीन, होशियारपुर के ध्यान केंद्र में रहेंगे 10 दिन। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पहला दौरा। चंडीगढ़ में प्रदर्शन से पहले किसान नेता हिरासत में, कल पंजाब सीएम से हुई थी बहस, मान बोले मीटिंग और मोर्चा साथ साथ नहीं चलेगा। मियां टियां पाकिस्तानी कहना गलत पर अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसी कोई बात नहीं, केस खारिज कर दिया। खुद के ही चैनल ने उड़ाया महाकुंभ का मजाक, तो भड़के भाजपा नेता चंद्रशेखर, पहले भी हो चुका है विवाद। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़छाड़ मामला, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। आदित्य ठाकरे बोले महिला पर अत्याचार करने वालों को लटकाया जाए। भुजबल बोले धनंजय मुंडे ने नैतिक आधार पर दिया इस्तीफा। जरांगी ने कहा जान से मारने का केस दर्ज होना चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हिंदी को हम पर थोपना बंद किया जाए, नई नीति पर बोले सीएम स्टालिन। धनंजय मुंडे ने छोड़ा मंत्री पद, सीएम फडणवीस को सौंपा इस्तीफा, करार की वजह से लेना पड़ा यह फैसला। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, रोहित को मोटा कहने वाली कांग्रेस नेता का नया पोस्ट, अब कंगना को लेकर पूछे सवाल। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा तेज, शरद पवार की पार्टी बोली रोटेशन आधार पर तीनों दलों को मिले मौका। लीडरशिप में भ्रम और काडर में निराशा, मायावती की कमजोरी से किसका फायदा, 3 लोग रेस में। दरिंदगी के 15 वीडियो और 8 फोटो, सरपंच केस में धनंजय मुंडे के गले की फांस बन गए सबूत। महाकुंभ में एक भी अपराध की घटना नहीं हुई, 66 करोड़ श्रद्धालु सुरक्षित घर लौटे। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, कभी शिवाजी कभी संभाजी। औरंगजेब वाले बयान पर हंगामा बरपा, तो अब अबू आजमी ने मांग ली है माफी। तो उल्टा पड़ गया ट्रंप का यूक्रेन दांव, चले थे जंग रोकने पर और धधकने जा रही है रूस के खिलाफ आग। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश और निशांत पर घमासान, विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर नंद किशोर यादव ने किसी तरह मामला शांत कराया। दरअसल तेजस्वी ने सम्राट चौधरी के पिता का नाम लिए बिना कहा कि नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलते थे वो किसी से छुपा नहीं है। क्या आपके पिताजी ने मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द नहीं बोला? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में क्या बोला था? अगर नहीं बोले थे तो खड़े होकर बोलिए। जिसके बाद सम्राट चौधरी भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि नेता विरोधी के तौर पर अपना भाषण दीजिए, आपके पिताजी ने क्या बोला यह बताइए। मैं तो जेल भी गया, लालू जी ने लाठी से मुझको पिटवाया, ये भी मैं भूला नहीं हूँ। इसके बाद राजद और भाजपा के विधायक हंगामा करने लगे।
माधवी बुश पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हाई कोर्ट की रोक। स्पेशल कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया था आदेश। दरअसल सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी बुश समेत 6 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के स्पेशल कोर्ट के आदेश पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज रोक लगा दी। बुश ने स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर जस्टिस एजी डीगे ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधीश ने डिटेल्स में जाए बिना और आवेदकों को उनकी भूमिका बताए बिना आदेश पारित कर दिया है, इसीलिए आदेश पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि मुंबई में एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने बीते दिन शेयर फ्रॉड से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह आदेश स्पेशल जज एसई बांगर ने ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया था। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। खुद के ही चैनल ने उड़ाया महाकुंभ का मजाक तो भड़के भाजपा नेता चंद्रशेखर। जी हां, बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने स्वामित्व वाले मलयालम टीवी चैनल एशियानेट चैनल पर प्रसारित एक कार्यक्रम को लेकर नाराजगी जताई है। इस कार्यक्रम में महाकुंभ मेले को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद चंद्रशेखर ने चैनल के शीर्ष मैनेजमेंट को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हर हिंदू के लिए आस्था का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और इस तरह की लापरवाही या व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से बचना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च को प्रसारित साप्ताहिक कार्यक्रम कवर स्टोरी में एशियानेट न्यूज ने केरल के लोगों के कुंभ स्नान में बढ़ती रुचि पर एक रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया था कि केरल में सीपीआई के शासन के बावजूद हिंदू रीति रिवाजों और कुंभ स्नान में रुचि बढ़ रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 100% साक्षरता का दावा करने वाला केरल अब कुंभ मेले के स्नान और भाजपा को खुश करने में रुचि दिखा रहा है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा स्नान के दृश्य भी दिखाए गए हैं। इससे अच्छा विज्ञापन, अच्छा व्यवसाय और अच्छा पीआर करार दिया गया। इस कार्यक्रम को कई लोगों ने महाकुंभ और हिंदू आस्था का बड़ा मजाक उड़ाने वाला माना है। धनंजय मुंडे ने छोड़ा मंत्री पद, सीएम फडणवीस को सौंपा इस्तीफा। क्रूरता का फुटेज आते ही एनडीए सरकार रडार पर। जी हां, महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज महाराष्ट्र कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनके सहयोगी वाल्मीकि कराड को सरपंच संतोष देशमुख के मारने के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। इस्तीफे की खबर आने के बाद फडणवीस ने कहा कि मुंडे ने अपना इस्तीफा मुझे सौंप दिया है। मैंने उनका इस्तीफा मंजूर करके आगे की कार्रवाई के लिए उसे राज्यपाल को भेज दिया है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने ट्वीट किया, मेरी पहले दिन से ही दृढ़ मांग रही है कि बीड़ जिले के मासाजोग में संतोष देशमुख को क्रूरता से मारने के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर मेरा दिल भर आया। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। साथ ही न्यायिक जांच का भी प्रस्ताव रखा गया है। पिछले कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसे देखते हुए डॉक्टरों ने मुझे अलग कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है। इस पर उनकी बहन पंकजा मुंडे ने कहा कि उन्हें तो मंत्री पद मिलना ही नहीं चाहिए था। मियां टिया पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसा भी नहीं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा किसी को मियां टिया या पाकिस्तानी कहना कोई अपराध नहीं है। ये भले ही गलत हो, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं है। कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए 80 साल के बुजुर्ग के खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया है। दरअसल झारखंड के बोकारो जिले के 80 साल के हरिनारायण सिंह पर उर्दू ट्रांसलेटर मोहम्मद शमीमुद्दीन ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। शमीमुद्दीन का कहना था कि हरिनारायण ने मुझे मियां टिया और पाकिस्तानी कहा। उनकी बातों से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसी को लेकर शिकायत करते हुए मामला दर्ज कराया गया था। मामले में जिला कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई।
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, रोहित को मोटा कहने वाली कांग्रेस नेता का नया पोस्ट। अब कंगना को लेकर पूछे सवाल। जी हां, बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता समा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। समा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को मोटा बताया था। उनके इस बयान के बाद देश भर में विवाद देखने को मिला है। कांग्रेस ने उनसे अपने ट्वीट को हटाने को कहा। बीजेपी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने से पीछे नहीं रही। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। समा ने मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत के एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर कर बीजेपी से सवाल किया है। कंगना का यह ट्वीट उस समय आया जब उन्होंने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत भी नहीं की थी। हालांकि कंगना ने अपने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया है। दरअसल एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने 2021 में रोहित शर्मा को लेकर एक विवादित पोस्ट किया था। अपने उस पोस्ट में कंगना ने क्रिकेटर पर धोबी का कुत्ता न घर का न घाट कहते हुए तंज कसा था। इसके साथ ही कंगना ने रोहित शर्मा के एक पोस्ट पर विवादित टिप्पणी की थी। उसी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को समा मोहम्मद ने शेयर किया और सवाल किए। बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ा रही है एनसी, महबूबा मुफ्ती का आरोप। बोली भाजपा के एजेंट हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। जी हां, बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर तीखा हमला करते हुए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेका ने प्रदेश में भाजपा की नीतियों को वैध बनाने का काम कर रही है। वह अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को भी परोक्ष रूप से वैधता प्रदान कर रही है। जम्मू कश्मीर की जनता के सम्मान और पहचान के साथ समझौता कर रही है। आज यहां पत्रकारों से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दुर्भाग्य से अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण जो असंवैधानिक था, उसे अब उसी सरकार द्वारा सामान्य और वैध बनाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।